वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दोस्त ममालिक के दौरों पर। शहबाज शरीफ तुर्किया और ईरान के बाद आज़रबाईजान पहुँच गए। लाचीन एयरपोर्ट पर आज़रबाईजान के आला हुक्काम ने वालेहाना इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम एलौफ से मुलाकात। भारतीय जहरियत पर पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सकाफती ताउन पर इत्मीनान का इजहार। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मतनू बनाने के लिए मुश्तरका आज़म का इरादा। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म ने तेहरान में ईरानी सदर और सुप्रीम लीडर के साथ मुलाकातें की। पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात बिलखसूस तिजारत और इलाकाई रवावत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। भारत की पाकिस्तान पर मसल्लत करदा जंग के दौरान ईरान के खित्ते में अमन की कोशिशों को सराहा गया। गजा में जारी सहूनी जुल्म जबर की फौरी रोकथाम और पायदार देरपा जंग बंदी पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान का दौरा भी करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान के जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर पुरतबाक इस्तकबाल। फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सैयद आसिम मुनीर की ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मोहम्मद बाकरी से मुलाकात। ISPR के मुताबिक दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। फौजी ताउन, सिक्योरिटी मैकेनिज्म में बेहतरी, इलाकाई इस्तेहकाम पर भी गुफ्तगू हुई। आप बताएं वो क्या चीज़ छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठे, सामने आके बैठे। हम मेज़ के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं, हम तैयार हैं। हम सामने बैठेंगे, हम पीछे छुप छुप के बातें करने नहीं लगे। आए हमारे साथ बात करें। भाई की रिहाई के लिए कुछ दो कुछ लो के लिए तैयार हैं। हम बहनें आपके साथ मुज़ाकरात करेंगी। यकीन दिलाते हैं जो भी बात होगी पक्की होगी। अलीमा खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाजी रैली के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गोहर कहते हैं बानी PTI का केस सुना गया तो दुनिया देखेगी, ये सियासी इंतकाम है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा खैबर पख्तूनख्वा में एक सीट वाले भी एहतजाज कर रहे हैं। कल मुजाहिरीन पर शेलिंग मेरे हुक्म से नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आवाम से टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का अल्टीमेटम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा करप्शन, लाकानूनियत और बेरोजगारी से तंग आवाम पर तशद्दुद काबिल मजम्मत है। अब सूबा बचाओ तहरीक का दायरा कार सूबे की गली कूचों तक फैलेगा। PTI की गुंडा सरकार हमें नहीं रोक सकेगी। बानी PTI की दो बहनों को मिलने की इजाजत ना मिली। उस्मा खान, नौरीन खान और नियाजुल्लाह नियाजी एडवोकेट को दाखिल नाका पर रोक लिया गया। अली मोहम्मद खान की पुलिस अफसरान से तल्ख कलामी भी हुई। उधर बानी PTI और अहलिया बुशरा बीवी के लिए 2 रूम कूलर अडियाला जेल पहुंचाए गए। अडियाला जेल इंतजामिया ने रूम कूलर जेल के बाहर ही रखवा दिए। मुल्जिमान के लिए लाए गए फल और कपड़े पहुंचाने की इजाजत दे दी गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में आंधी और बारिशों ने तबाही मचा दी। मुजफ्फराबाद के इलाके बगरा में बादल फट पड़े। खातून जाम बहक, मुतअद्दिद अफराद लापता, मस्जिद शहीद, कई मकानात तबाह हो गए। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश, बिल बोर्ड्स गिर गए, दरख्त जड़ों से उखड़कर गाड़ियों पर जा गिरे, बिजली का निजाम दरहम बरहम। रावलपिंडी, टेक्सला, वाह कैंट में भी बादल बरस पड़े। हसन अब्दाल के सराफा बाजार में दीवार का कुछ हिस्सा गिर गया। मलका कौसार मरी में बादल खूब बरसे। पंजाब के इलाके कालाबाग में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाम बहक, दीवारें और छतें गिरने से 8 अफराद जख्मी हो गए। और पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। हरीपुर में दीवार गिरने से एक बच्चा जाम बहक, 2 जख्मी, 20 बकरियां भी हलाक हो गईं। पेशावर में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। मतनी में ढाबे की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। सवाबी में बाड़े की छत गिर गई, माँ बेटा जख्मी हो गए। सवात की तहसील मट्टा में मूसलाधार बारिश और यालाबारी, फसलें तबाह हो गईं। लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेले के बाइस शहराए कराकोरम, गिलगिता, चिल्लास सेक्शन तक बंद, मुसाफिर परेशान।
ज़िलहज का चांद नजर नहीं आया। पाकिस्तान में ईद उल अजहा 7 जून को होगी। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया है। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 1 ज़िलहज 29 बरोज़ जुमेरात होगी। रोयत हिलाल कमेटी इजलास में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया गया। पाक फौज के शोहदा के लिए फातह खानी की गई। दूसरी जानिब सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद नजर आ गया। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़े अरफा 5 जून और ईद उल अजहा 6 जून को होगी। ट्रांसफर जजेस के लिए बुनियादी उसूल क्या और कैसे तय किया गया? जस्टिस डोगर का लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में 15वां नंबर था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी कैसे और किस उसूल के तहत दी गई? जस्टिस नईम अख्तर अफगान का जजेस सीनियरिटी केस में इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि इस जज की सीनियरिटी क्या होगी, यह उस हाई कोर्ट ने तय करना होती है। इस्तदा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की दरख्वास्त को मेरिट पर और दीगर दरख्वास्तों को नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज किया जाए। आईनी बेंच ने जुडिशल कमीशन के इजलासों के मीटिंग मिनट्स 29 मई को तलब कर लिए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने 18 साल से कम उम्र शादी की मुमानत का बिल मुस्तरद कर दिया। कौमी असेंबली और सेनेट के मंजूर करदा बिल को शरीयत से मुतसादिम करार दिया। काउंसिल के मुताबिक 18 साल से कम उम्र की शादी पर सजाएं देना इस्लामी तालीमात से मुताबिकत नहीं रखता। निकाह से कबल थैलेसीमिया का टेस्ट लाजमी के बजाय इख्तियारी रखने की तजवीज़। अरकान पार्लिमान से बात मनवाने की कोशिश। CEO के इलेक्ट्रिक को महंगी पड़ गई। मेंबरान ने सख्त झाड़ फैलाते हुए मोनस अलवी को कायम कमेटी के इजलास से निकाल दिया। CEO मोनस अलवी के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का भी फैसला। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत बजट से मुतालिक इजलास। नवाज शरीफ को आइंदा माली साल के तरक्याती बजट पर ब्रीफिंग दी गई। ज़राए के मुताबिक पंजाब के तमाम महकमों की जानिब से 2000 अरब के तरक्याती मनसूबे पेश किए गए। सूबे का तरक्याती बजट 1000 से 1100 अरब के दरमियान रखा जाने का इम्कान। पंजाब हुकूमत का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिद जिम्मेदार होगा, मुकदमा दर्ज किया जाएगा। गाड़ी से बाहर खतरनाक अंदाज से लटकने पर गाड़ी बंद कर दी जाएगी। मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। सिंध हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में गैर मामूली पेशरफ्त चाहती है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं, कराची के बाद दीगर बड़े शहरों में भी इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज का मंडी का दौरा, दस्तयाब सहूलतों का जायजा लिया। वज़ीर आला को मॉडल कैटर मार्केट में प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। 25,000 बड़े और 1.5 लाख छोटे जानवरों की गुंजाइश। पहली बार जानवरों के शेड में पंखे भी लगाए गए। जानवरों के ऊंचे दाम, खरीदारों का इम्तिहान। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश ना होने के बराबर। शाहपुर कांजरा लाहौर की मवेशी मंडी में भावलपुर से आए 20 मन वजनी बैल की धूम। सरगोदा में लाल बादशाह और व्हाइट किंग नामी बैल लोगों की तवज्जो का मरकज। कराची की मंडी में लॉर्ड नस्ल के ऊंटों का चर्चा।